हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। Two of fire, 9 of air, temptation, fool and 4 of air. ओके, सो हमारे पास है टेम्पटेशन का कार्ड। टेम्पटेशन है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन है हर लेवल पे, इमोशनल हो, फिज़िकल हो। काफ़ी रोमांटिक वीक लग रहा है, बट एट द सेम टाइम ये जो रोमांस है इस पर्सन को खुशी से ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। आई थिंक आप फ़िलहाल साथ में नहीं है क्योंकि 2 ऑफ फायर का कार्ड है। तो ऐसा लगता है आप अपने रिलेशनशिप के उस फेज़ में हैं जहाँ आपको पता नहीं है कि अब आगे क्या होगा। जैसे कि ये जो पर्सन है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है पर आगे कोहरा है या धुआं है और उसके आगे वो कुछ देख नहीं पा रहा। सो मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं रिसेंटली। आप दोनों एक दूसरे से या तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे या फिर एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जिसका सॉल्यूशन आप दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा। लाइक ये पर्सन चाहता है कि आप किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप वो कर नहीं सकते। आप चाहते हैं कि वो आपका पर्सपेक्टिव समझे लेकिन वो उस पर्सपेक्टिव को समझना नहीं चाहते। सो कुछ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हो गई है और अब ऐसा लगता है कि आप दोनों मन ही मन ये फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा, जैसे कि आपने इस पे गिव अप कर दिया हो। और इस चीज़ का असर इस पर्सन के मेंटल हेल्थ पे आ रहा है क्योंकि ये जो 9 ऑफ एयर का कार्ड है ये रिग्रेट को शो करता है, डिप्रेशन को शो करता है। सो आपसे दूर रहना या फील करना, दोनों ही चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत पेनफुल साबित हुई है। एक्चुअली उन्होंने सोचा नहीं था कि वो आपसे इतने अटैच्ड है इमोशनली। ओके ना, कुछ लोगों के लिए ये सेपरेशन और ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी हो सकती है। वो आपसे दूर हो गए थे एंड उन्हें लगा कि बस कुछ वक्त की बात है, टाइम के साथ सब मूव ऑन कर ही जाते हैं, वो भी आपको आसानी से भूल जाएंगे। बट मूव ऑन करने के बजाय ये पर्सन डिप्रेस्ड है और समझ नहीं पा रहा कि क्या करें। ऐसा लगता है टाइम को वापस ले जाना चाहते हैं उसी पॉइंट पे और कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि शायद वापस आने का एक ही रास्ता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करे, उस पर वर्क करें। उसके लिए अभी भी इनके पास कोई प्लान नहीं है। ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरी बात जो एफ़र्ट लगेगा इसमें उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। सो उन्होंने जो कहा, जो किया, उसके लिए वो रिग्रेट ज़रूर कर रहे हैं पर उसे ठीक करने के लिए जो एफ़र्ट करना होगा उसके लिए वो अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है। बट इन सब बातों से दिल को और सोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल और सोल को तो आप ही चाहिए और इसीलिए टेम्पटेशन है यहाँ। एक तरफ तो उन्होंने आपसे दूरी बनाई है और दूसरी तरफ दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं कि पता नहीं टॉरस क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि टॉरस इस रिलेशनशिप को भूल कर आगे बढ़ जाएंगे, उन्हें कोई और मिल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉरस जल्दी ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे क्योंकि ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर है। उन्हें लगता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आप लवेबल हैं। सो कोई भी आप में इंटरेस्ट लेगा और अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें। इवन इफ आपका ब्रेकअप हो गया है तो भी वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें। सो बहुत वियर्ड सी सिचुएशन है। एक तरफ तो ये खुद आपको अप्रोच करके अपनी मिस्टेक को मान कर उसे चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि ये ईगो का मैटर है और एफर्ट भी लगेगा। और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उनके लिए वेट ही करते रहें, अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें और ये बस जब चाहे जो चाहे वैसे एक्ट करे। इट्स लाइक ये पर्सन यही फील कर रहा है कि उनके पास हमेशा ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जब चाहे आपके लाइफ में वापस आ जाए, भले ही आज से 10 साल बाद ही हो ना। तो इस तरीके का माइंडसेट है इनका फ़िलहाल। फूल का कार्ड है तो सोल तो इनकी आपके बिना रेस्टलेस हो रही है एंड जल्दी से जल्दी आपके पास ये आना चाहते हैं बट ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। 4 ऑफ एयर का कार्ड है तो ये अकेले हैं, बहुत अकेले हैं और इस अकेलेपन से डील करना इनके लिए
मुश्किल होता जा रहा है। ओके, सो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और इस वीक में लगता है कुछ ऐसे ही थॉट्स रहने वाले हैं इनके। ये कंफ्यूज रहेंगे और एक्ट कर नहीं पाएंगे। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, messenger of water, 8 of water, 3 of water, 10 of water, 10 of earth and 9 of fire. ओके, तो मैसेंजर ऑफ वाटर है तो हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये पर्सन वापस आ जाए डायरेक्टली, या मे बी ये किसी के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में पता लगाएंगे कि आजकल आप कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए, एंड देन एक्ट करेंगे। या फिर इस वीक में ये प्लान कर रहे हैं वापस आने के बारे में, जैसा कि मैंने कहा। सो 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, ये जानते हैं कि इन्होंने क्या लूज़ किया है। इन्हें पता है कि 10 ऑफ वाटर आसानी से मैनिफेस्ट हो जाता, आप दोनों कमिटमेंट कर सकते थे, खुश रह सकते थे, पर उन्होंने सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और अब 3 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो वो इनसिक्योर हो रहे हैं। टॉरस, ऐसा लगता है ये पर्सन इस बात को लेके बहुत इनसिक्योर है कि अगर आप उनसे दूर रह पाने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके आसपास कुछ लोग हो, ओके, ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। कहीं टॉरस ऑलरेडी तो मूव ऑन नहीं कर गए, कहीं टॉरस में इंटरेस्ट दिखाने वाले बहुत सारे लोग ऑलरेडी तो उनके लाइफ में नहीं हैं, कहीं टॉरस ने दूसरों के साथ फ्लर्ट तो नहीं करना शुरू कर दिया, कहीं उन्हें कोई और मिल तो नहीं गया। सो इनके थॉट्स, इनकी ओवर थिंकिंग इन्हें आजकल सोने नहीं देती। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ये जानते हैं कि आपके साथ वो क्या बिल्ड कर सकते थे और अभी भी उसकी उम्मीद है उन्हें, ओके। इसीलिए 9 ऑफ फायर को बचा रहे हैं। इट्स लाइक ये फायर पुराने ड्रीम्स के बारे में है, उस पैशन के बारे में है जो आप दोनों के बीच है, उस रोमांटिक फायर के बारे में है जो वो अभी भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस फायर से फिर से वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप दोनों के बीच फिर से कोई रास्ता निकल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Kuthumi, Cloak of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो आपके पास ऑलरेडी है, बस अब ट्रस्ट करने वाली बात है। कभी कभी हमें ट्रुथ पता होता है पर हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, और वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सो आपको ट्रुथ पता है और उस पर ट्रस्ट कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।